हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुतायत से परमेश्वर की उन बातों में जो प्रभु ने आपके ऊपर प्रकट की है आप अपना जीवन बिता रहे हो और प्रभु ने अपने पंखों तले आप सभी को छुपाए रखा होगा। परमेश्वर के लोगों, मैं इस समय बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि प्रभु ने फिर से अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन में से आज फिर से कुछ बातों को सीखें और उसकी बड़ाई करें और उसके वचन को हम अपने हृदय में रख सके। सबसे बड़ी बात है उसके वचन को अपने हृदय में रखना। तो आइए इस समय हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और फिर हम परमेश्वर के वचन में जाएं। और मैं उनसे भी विनती करता हूं जो भी लोग इस प्रचार को सुनते हैं, सबसे पहले आप प्रार्थना करें, उसके बाद आप इस प्रचार को सुने, क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर फिर से इन अपने वचनों के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाने पर है और सही डायरेक्शन परमेश्वर हमें देने पर है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, सेनाओं के यहोवा, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आज एक बार फिर से तूने हमें यह अवसर दिया कि हम तेरे वचन में से कुछ सीख सके पिता। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब इस वचन को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो ये वचन हमारे हृदय में बसे और हम इन वचनों के अनुसार आज से अपना जीवन बिताना शुरू करें पिता। सारी महिमा आदर सम्मान तेरे पवित्र नाम को देते हैं प्रभु और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। आप सबने इस वचन को बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आपने सुना होगा। आपने इस वचन पे अलग अलग शिक्षाओं को भी सुना होगा, अलग अलग प्रचारों को भी आपने सुना होगा। कुछ बातें मैं भी आज आपके सामने रखूंगा जो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में आज प्रकट की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, जिसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमने बहुत बार इस वचन को सुना होगा। मुझे पता है कि आपने बहुत सारी शिक्षाएं इस वचन के ऊपर सुनी होगी। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर का वो प्रेम था, ये परमेश्वर की वो वाचा थी जो उसने अपने आप निभाई है। उसने इसके बदले हमें कुछ करने के लिए नहीं कहा, ना ही उसने हमारे सामने कंडीशन रखी थी। यदि मैं अपना बेटा तेरे लिए कुर्बान करूं तो तू मुझे क्या देगा, यदि मैं अपने बेटे का लहू तेरे लिए बहा दूं तो तू मुझे क्या देगा, यदि मैं तुझे संसार के पाप से आजाद करूं तो तू मुझे क्या देगा। ऐसी कोई कंडीशन परमेश्वर ने नहीं रखी थी, ऐसी कोई शर्त उसने हमसे नहीं रखी थी। सिर्फ उसने कहा, वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बिना किसी वादे के उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। अब बारी आती है परमेश्वर के लोगों हमारी। यह परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। यदि आप नहीं जानते तो इस वचन का जो मतलब है इस बाइबल में आने का, जो परमेश्वर ने हमें बताया इस वचन के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया इस वचन के द्वारा, वो ये कि बहुत सारे लोगों को पता है कि यीशु मसीह जगत में आया था और वो मर गया था, पर ये नहीं पता क्यों मरा था। मैं आज आपको बताना चाहूंगा इस वचन के माध्यम से, इससे अच्छा कि परमेश्वर का क्रोध भड़के और पूरा संसार नाश किया जाए या उजाड़ दिया जाए, परमेश्वर ने इस ऑप्शन को ना चुनते हुए परमेश्वर ने यह चुना कि मैं आप जाता हूं मनुष्य के रूप में और मैं कुर्बान होता हूं ताकि मेरी सेना, मेरी प्रजा, मेरे लोग बचाए जाएं, वो पाप से आजाद किए जाएं, बहुतायत का जीवन उन्हें मिले, अनंत जीवन उन्हें मिले। तो इसलिए आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे पापों के खातिर, हमारे गुनाहों के खातिर उन्होंने अपना लहू बहा दिया। इसीलिए कहा जाता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके लहू के द्वारा
मोल खरीदे गए हैं। हमारी कोई अहमियत नहीं थी, हमारी कोई कीमत नहीं थी, पर यहां हमारा वजूद प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ा दिया कि उसने हम पापियों की खातिर अपने लहू को बहा दिया। अब ये वो समय था जब यीशु मसीह ने हमारे खातिर इस बात को पूरा किया। अब परमेश्वर के लोगों बात आती है कि अब हम उसके लिए क्या करते हैं। क्या हम एक मसीहत जीवन जी रहे हैं? जिस बात के लिए, जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कदम उठाया था, क्या हम उस काम को पूरा कर रहे हैं? वचन में लिखा है, जब हम इसे आगे पढ़ते हैं, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से फिर तीसरे दिन बाद जी उठा, अनंत जीवन उसका है। पर ऐसा नहीं है, विश्वास करने वालों का अनंत जीवन नहीं है। बाइबल कहती है कि यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि विश्वास दुष्ट आत्माएं भी करती हैं पर वो कर्म नहीं करती। अगर आप जानते हो कि हमारे से ज्यादा नजदीक से दुष्ट आत्माएं हमारे प्रभु को जानती हैं, इतना हम भी नहीं उसे जानते जितना वो जानती है। आप सोच के देखिए एक बार, अगर वो दुष्ट आत्माएं कर्म विश्वास के साथ साथ वो कर्म भी करने लग जाएं तो वो परमेश्वर के नजदीक होंगी, ना कि हम। क्योंकि हमने इस वचन को सीधा साधारण सा पढ़ा है कि हम तो विश्वास कर चुके हैं। 5 साल पहले हमने विश्वास कर लिया, 10 साल पहले हमने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए आया था, मारा गया था, गाड़ा गया था, तीसरे दिन बाद फिर से वो जी उठा। पर हमें उसके साथ क्या करना है? हमें विश्वास के साथ साथ कर्म भी करना है, जो कि हम लोग नहीं करते। आज मसीहत कैसे जी जाती है? आज मसीह लोग क्या करते हैं? मैं कुछ चीजें पिछले दिनों में देख रहा था तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई कि एक विश्वासी आज कैसा जीवन जी रहा है। विश्वासी का आज जीवन ऐसा होता है, उसने इन सब वचनों को साइड में रख दिया है उठा के। उसने सिर्फ ये मान लिया कि यीशु मसीह आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन बाद जी उठा। अब मेरे में कोई पाप नहीं है, अब मैं बच चुका हूं, मुझे परमेश्वर ने बचा लिया अपने लहू के द्वारा, अब मैं आजाद हूं, मेरे अंदर कोई कमियां नहीं है। तो आज मसीह लोग कैसा जीवन जीते हैं? बाइबल कहती है कि हम एक जीवित पत्री है परमेश्वर की। जो कोई भी हमें देखता है, हमें सुनता है, हमारा चाल चलन देखता है, उनकी जिंदगी में एक प्रभाव पड़ना चाहिए कि ये लोग यीशु मसीह के लोग हैं और उनकी जिंदगी में एक चमक है, एक रोशनी निकलती है इनकी जिंदगी में से, जो ये दर्शाती है कि इनका परमेश्वर इन्हें साफ सुथरा रखता है, ऊपरी रूप से नहीं, भीतरी रूप से, आत्मा से वो इन्हें क्लीन रखता है, इन्हें चमका के रखता है। अब बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी पे लगी है प्रभु यीशु मसीह की स्टोरी, यानी कि उसका कोई वचन, दूसरी स्टोरी पे लगे हैं फिल्मी गाने। अब इससे हम लोग पता है लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारा परमेश्वर हमें ये चीज अलाउ करता है कि तुम फिल्मी गाने भी सुनो, तुम रील भी देखो, तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, तुम पाप भी करो, तुम नशे भी करो, तुम गालियां भी दो, तुम बुराइयां भी करो, और क्या करो, बस एक आधी दिन में को 1-2 बार मेरा कोई वचन उठा के अपने स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप पे लगा दो, परमेश्वर खुश। ये एक दिखावटी जीवन है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर, मैं जितना इस बाइबल को जानता हूं, मैं जितना इन वचनों को जानता हूं, इस पवित्र शास्त्र को मैं जितना जानता हूं, वो मुझे एक चीज सिखाती है कि परमेश्वर ने ये कहीं भी मुझे नहीं कहा है, यही बाइबल कहीं भी ये नहीं कहती कि तुम एक दुनिया को दिखाने के लिए अपना जीवन जियो। बाइबल हमें सिर्फ हमेशा यही कहती है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर के लोगों, ये जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है जैसे आज बहुत सारे मसीह लोग जी रहे हैं। एक स्टोरी लगी होती है किसी फिल्में गाने की, किसी एक्टर की, किसी कुछ की, मतलब कहने का मतलब कुल मिला के ये कि वो स्टोरी होती है या वो बात हो रही होती है जिंदगी में जिनसे परमेश्वर घिन करता है। अगली स्टोरी या अगली बात क्या आ जाती है? परमेश्वर की बात है। तो हम क्या दर्शा रहे लोगों को कि हमारा परमेश्वर हमें अलाउ कर रहा है कि तुम पाप भी करो और कहीं ना कहीं एक बार दिन में मेरी बात कर दिया करो, या मेरी कहीं पे स्टोरी लगा दिया करो, या मेरा वचन कहीं पे लगा दिया करो।
रियलिटी में हम जो जिंदगी जी रहे हैं उसे हम दिखाना नहीं चाहते, उसे बताना नहीं चाहते कि मैं कितना कितना पाप में दब चुका हूं, मेरे अंदर कितनी कमजोरियां हैं, या कोई नशा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, नहीं दिखाना। अच्छी बात है, आप मत दिखाओ, पर आप अपनी झूठी साइड भी मत दिखाओ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि का मतलब ना कोई शर्त है ना ही कोई डिमांड है परमेश्वर की। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, किसने रखा? परमेश्वर ने रखा, ना कि हमने। और उसने इस जगत संसार की खातिर क्या किया? अपने बेटे को कहा जा जाके कुर्बान हो जाए, यानी परमेश्वर खुद आया मनुष्य के रूप में और बलिदान हो गया। हालेलुया। अब हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम उसे इस बलिदान का बदला उसे क्या दे रहे हैं? एक दिखावटी जीवन जी के, एक दिखावटी जीवन जी के हम लोग इस महान, इस बड़े बलिदान का बदला उसे क्या दे रहे हैं कि एक व्हाट्सएप पे फिल्मी गाने और अगली स्टोरी में परमेश्वर का वचन साफ हो गया कि हम लोग तो परमेश्वर को मानते हैं और हमारा परमेश्वर हमें यही सिखा रहा है। हालेलुया। यही लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें क्या नया सिखा रहा है। तुम भी तो वही सारी चीजें करते हो जो हम करते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। किसी एक फैमिली में 6 लोग हैं, 3 लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, 3 लोग नहीं करते। अब जो विश्वास करते हैं उनके भी लगातार झगड़े होते हैं, आपस में गालियां देते हैं, लालच है जिंदगी में। और जो 3 लोग विश्वास नहीं करते वो भी यही काम कर रहे हैं। अब एक कोई मनुष्य जो विश्वास करते हैं उन 3 में से किसी पास्टर के पास गया कि पास्टर जी मेरे ये भाई लोग कब विश्वास में आएंगे? पास्टर ने कहा कि अभी समय है, जब इनका समय आएगा ये खुद विश्वास में आ जाएंगे। मैं इस चीज पे विश्वास नहीं करता कि तुम्हारा भी समय है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब जो विश्वास करने वाले 3 लोग हैं वो भी वही बुराइयां कर रहे हैं, वो भी वही गलतियां कर रहे हैं, उनके अंदर भी वही कमियां हैं, और जो विश्वास नहीं करते वो भी वही सेम काम कर रहे हैं, तो वो लोग दुनिया संसार को छोड़ के आपके परमेश्वर को क्यों अपनाएंगे? इसलिए मैंने क्या कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी एक जीवित पत्री हैं। जो कोई हमें देखता है, जो कोई हमें पढ़ता है, जो कोई हमारा चाल चलन देखता है, उनकी जिंदगियों पे एक रोशनी चमकनी चाहिए कि इनका परमेश्वर इन्हें साफ रखता है, इनका परमेश्वर इन्हें क्लीन रखता है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने निभाया है कि मैंने जगत से प्रेम किया था तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब मैं देखता हूं कि सामने से जगत मेरे लिए क्या करता है, या मेरे लोग मेरे लिए क्या करते हैं, जिनके खातिर मैं खुद कुर्बान हुआ हूं। हम उसे क्या बदला दे रहे हैं आज? हालेलुया। हमें नहीं पता कि परमेश्वर कब आ जाए। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने भी लोग इस प्रचार को सुनते हैं ना, आपने बहुत सारे प्रचार सुने होंगे। मैं कभी भी वो प्रचार नहीं करता तड़कते भड़कते जो आपकी जीभ को स्वाद देंगे एक टाइम तक, कि आपको ये मिलने वाला है, आपको बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, बड़ा घर मिलने वाला है, आपको इतना पैसा आने वाला है। मैं हमेशा वो प्रचार करता हूं जो जीभ को स्वाद नहीं देता पर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। यदि आप अपना चाल चलन सुधारते हो, अपनी जिंदगी सही डायरेक्शन में लेके जाते हो, तो जो वादे परमेश्वर ने किए हैं वो सब आपको परमेश्वर देगा। नो डाउट वो देगा, क्योंकि वो अपने वचनों का सच्चा है और पक्का है। पर अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अपने लालच पूरे करने के लिए आप परमेश्वर को ईमानदारी से मानने लग जाओ। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि यदि आप उसकी बातों में नहीं चलोगे तो आपके हिस्से में नरक है, ना कि अनंत जीवन। मैं सिर्फ आपको यह कह रहा हूं, यदि आप उसकी बातों में नहीं बने रहते हो तो आप फिर यीशु मसीह के साथ नहीं रह पाओगे। आप यीशु मसीह को नहीं देख पाओगे, उस यीशु मसीह को जिसने आपके खातिर अपने लहू बहा दिया, अपने लहू का एक कतरा बहा दिया, वो जो क्रूस के ऊपर कुर्बान था, उसे आप नहीं देख पाओगे। हालेलुया। फैसला आपके हाथ में है, आप क्या चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में करे। सबसे पहला कदम यह है कि ये जो दिखावटी जीवन है इसे जीना हम बंद कर दें। फिल्मी गाने
हम मसीह की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हालेलुया। दुनियावी लालच हम मसीहों की जिंदगी का हिस्सा नहीं है। दुनियावी झगड़े, दुनियावी क्लेश, गाली गलोच, नशे करना, पाप करना, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा है, जो कोई भी तुम्हें बुरा कहता है तुम उसे आशीषें दो, तुम उसे मेरे नाम से आशीषित करो। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप बहुत कीमती हो। अपनी जिंदगी को एक दिखावटी जीवन में बर्बाद ना करो। अपनी जिंदगी को व्यर्थ बातों में बर्बाद ना करो। आप उसके लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हो। उसने अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया ताकि आप बचाए जाओ, ताकि आप संभाले जाओ, ताकि जब कल वो समय आए और परमेश्वर का बेटा बादलों पे आए तो आप उसके साथ उठाए जाओ। इसलिए उसने अपने लहू को बहा दिया। बंद करें हम ये दिखावटी जीवन जीना। बंद करें उन बातों के पीछे लड़ना जो हमारे हिस्से में नहीं है। परमेश्वर के लोगों, आप एक जयवंत परमेश्वर की संतान हो। प्रभु ने कहा कि तुम जयवंत से भी बढ़ के हो। उसने जगत, संसार, मौत पे विजय पाई और सब कुछ हमारे हैंड ओवर कर दिया। कह दिया कि ये लो, मैंने इन सारी चीजों को जीता और ये सब अब तुम्हारा हुआ। हालेलुया। आप एक जयवंत परमेश्वर की संतान हो। जयवंत का मतलब मैंने कुछ जीता, मैंने कुछ परिश्रम किया, मैंने भागदौड़ की, मैंने लड़ाई करी अपनी फील्ड में और मैंने वहां से मेडल जीता, ट्रॉफी जीती और मैंने वो एक ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया जिसने कुछ भी ना करा हो। आप उस परमेश्वर की संतान हो। हालेलुया। उस परमेश्वर ने अपना लहू बहा दिया, इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, गाली सही, थप्पड़ उसके मारे गए, कोड़े उसके लगाए गए। उसने सब कुछ जीतने के बाद हमारे हैंड ओवर कर दिया और कहा कि तुम जयवंत से भी बढ़ के हो। आपको ये दुनियावी जीवन पसंद है, दिखावटी जीवन पसंद है, या एक साफ सुथरा जीवन जिसमें लोगों को पता चले कि मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे विनती करता हूं, अभी बहुत समय है, कहा जाए तो और देखा जाए तो कोई समय बाकी नहीं रहा। संभल जाओ, अपनी जिंदगी को चेंज करो, अपनी लाइफ को बदलो। परमेश्वर आज भी तैयार है आपको अपनाने के लिए। परमेश्वर आज भी चाहता है कि आप बचाए जाओ। वो खुदा बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करता है। जैसे वचन में लिखा है ना, क्योंकि जगत संसार से उसने प्रेम रखा और उसने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। कोई शर्त नहीं रखी थी। आप ध्यान से भी पढ़ना इसको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16 वचन आप पढ़ना आराम से बैठ के। इसमें कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि मैं एक शर्त तुम्हारे सामने रखता हूं, मेरी एक कंडीशन है, मैं अपना लहू तब बहाऊंगा, मैं तुम्हें तब छुड़ाऊंगा पाप से जब तुम मेरे लिए ये करोगे। उसने सिर्फ हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर वो कुर्बान हुआ और मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से फिर तीसरे दिन बाद वो जी उठा। तो आप उस परमेश्वर की संतान हो जो जयवंत से भी बढ़ के। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे विनती करूंगा कि जब आप इस वीडियो को देखते हो, सबसे पहले आप प्रार्थना जरूर करें और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के पास ये वचन पहुंच सके जो आज अपनी जिंदगी में कंफ्यूज हो चुके हैं। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखो, इस प्रचार को ध्यान से बैठ के सुनो। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि वो जिंदा परमेश्वर इस प्रचार के द्वारा आपसे बात करेगा और आपकी जिंदगी में जो कुछ बीत रहा है, जहां आप कंफ्यूज हो चुके हो, परमेश्वर आपको सिखाएगा और एक नई डायरेक्शन देगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको बहुतायत से ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो किसी भी हाल में नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।